नमस्कार दोस्तों। साल 2024 में पड़ने वाले करवा चौथ पर संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। करवा चौथ की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, इसका महत्व क्या है, साथ ही इससे जुड़ी पौराणिक कथा क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को करवा चौथ मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 20 अक्टूबर दिन रविवार को है। करवा चौथ के दिन सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करके भगवान शिव, माता पार्वती, करवा माता, भगवान गणेश और चंद्रमा चंद्रदेव का पूजन किया जाता है। इस दिन महिलाएं करवा चौथ के व्रत के सभी नियमों का पालन करती हैं और करवा माता से पति और परिवार की खुशी और तरक्की की कामना करती है। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 20 अक्टूबर सुबह रविवार 6:46 से है। चतुर्थी तिथि का समापन 21 अक्टूबर सोमवार सुबह 4:18 तक है। करवा चौथ का पर्व इसलिए 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को मनाया जाएगा। करवा चौथ की पूजा का मुहूर्त शाम 5:46 से 7:02 तक है। इसके लिए आपको केवल 1 घंटा 16 मिनट का समय मिलेगा। आइए अब हम करवा चौथ की कथा सुनते हैं। करवा चौथ की 4 कथा है, जिसमें पहली कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी। बहन का नाम वीरवती था। सातों भाई अपनी बहन से बहुत ही प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मैके आई हुई थी। शाम को जब भाई अपना कार्य बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई बहन खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह किया, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। तब उसके भाइयों ने पीपल की आड़ में महताब आदि का सुंदर प्रकाश फैलाकर बनावटी चंद्रोदय दिखला दिया और उसके बाद वीरवती को भोजन करवा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पति तुरंत अदृश्य हो गया। फिर वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी को व्रत किया। अगले साल फिर करवा चौथ आने पर उसने व्रत किया और अपने पति को पुनः प्राप्त किया। करवा चौथ की दूसरी कथा के अनुसार करवा चौथ के व्रत का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। पांडवों पर लगातार आ रही मुसीबतों को दूर करने के लिए द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से मदद मांगी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें करवा चौथ के बारे में बताया, जिसे देवी देवता ने भगवान शिव की बताई विधियों के अनुसार रखा था। कहा जाता है कि द्रौपदी के इस व्रत को रखने के बाद न सिर्फ पांडवों की तकलीफें दूर हो गई, बल्कि उनकी शक्ति भी कई गुना बढ़ गई। करवा चौथ की तीसरी कथा के अनुसार करवा चौथ के व्रत को सत्यवान और सावित्री की कथा से भी जोड़ा जाता है। इस कथा के अनुसार जब यमराज सत्यवान की आत्मा को लेने आए तो सावित्री ने खाना पीना सब त्याग दिया। उसकी जिद के आगे यमराज को झुकना ही पड़ा और उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। इसी तरह करवा चौथ की चौथी कथा के अनुसार एक समय की बात है कि एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और आकर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से कहने लगी, हे भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, उस मगर को नरक में ले जाओ। यमराज बोले, अभी मगर की आयु शेष है, अतः उसे मैं मार नहीं सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता करवा के साथ आकर मगर को यमपुरी भेज दिया। करवा के पति को दीर्घायु दी। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। ये थी करवा चौथ की कथा, साथ ही साल 2024 में पड़ने वाले करवा चौथ पर संपूर्ण जानकारी। अब आप मुझे आज्ञा दें। आप सब महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक बधाई। नमस्कार।